कल 5 अगस्त है और अगर आपको याद होगा कि 2019 5 अगस्त को ही एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ था। 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं और अगर हम 6 साल की बात करें तो इन 6 सालों के दौरान डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फ़ायदा देने की बात की जा रही है। ऐसा क्लेम किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो वाल्मीकि हो, गोरखा हो, रिफ्यूजीज हो। कश्मीरी पंडितों को क्या क्या फ़ायदे मिले और क्या क्या उनकी अभी डिमांड है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पन्नू कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चुरंगू। चुरंगू साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। ये मैं जानना चाहूँगा 370 को एब्रोगेट हुए कल 6 साल हो जाएंगे, छठी एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। 6 सालों में क्या क्या बदला है कश्मीरी पंडित के हवाले से और आपकी आगे डिमांड क्या है? देखिए, ये सबसे दुर्भाग्य की बात है भाजपा के समय में जो रूल है, और ख़ास तौर से भाजपा आर्टिकल 370 के हटने के बाद सरकार का रवैया जो कश्मीरी हिंदू समाज, कश्मीरी पंडित की समस्याओं को लेके, वो सबसे ज़्यादा जिसको आप कहे संवेदना शून्य था, एक एपैथेटिक अप्रोच था। इवन जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद उद्घोषणा की कि वो कम से कम रिलीफ को बढ़ाएंगे, वो भी नहीं बढ़ा पाए। भाजपा के अंदर जो डिस्कोर्स चल रहा है, वो कहते हैं वो डिस्कोर्स इन्होंने तो ऑलरेडी कर दिया है। भाजपा के अंदर जो डिस्कोर्स है कि हमने तो सब कुछ कर दिया। तो पिछले 6 साल में आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो राजनीतिक जो इम्पोर्टेंस, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जो कश्मीरी हिंदू समाज की थी, वो कम हो गई है। मैं तो समझता हूं पूरे हिंदू समाज की वैसे कम हो गई है, लेकिन खास तौर से कश्मीरी हिंदू समाज की ये संवेदनशीलता है, ये ठीक होनी चाहिए। और मैं समझता हूं 2-3 बातें तो बहुत अनिवार्य हैं। पहली बात जो अनिवार्य ये है कि अब भारत सरकार ये मान ले कि कश्मीरी हिंदू, पहलगाम के बाद तो भारत सरकार, पहलगाम मैसेकर के बाद भारत सरकार को समझना चाहिए था कि जो कश्मीरी हिंदू के खिलाफ जिन शक्तियों ने वहां पे आतंकवाद उद्घोषित किया था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो जीनोसाइडल था, क्योंकि पहलगाम मैसेकर भी जीनोसाइडल ऑब्जेक्टिव के साथ ही हुआ। तो कश्मीरी हिंदू जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज करना, जीनोसाइड के बारे में एक कानून लाना, जिसके बारे में हमने भारत सरकार को हमने उनको कानून दिया है, एक प्रारूप दिया है, उस पर सोचना और लाना, जीनोसाइड को नकारने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। और इस बात को समझना है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य ये नहीं है अब कि आप जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को आप स्टेट बनाएंगे। जम्मू कश्मीर का भविष्य यह है कि इसके पुनर्गठन को आप कंप्लीट करेंगे, और उस पुनर्गठन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए कश्मीर घाटी का विभाजन, जो अनिवार्य है। कश्मीर घाटी में वितस्ता नदी के पूर्व और उत्तर क्षेत्र में एक प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी को बनाना चाहिए, जहां पे सारे हिंदुओं को बसाना चाहिए, क्योंकि वो जीनोसाइड के विक्टिम है। इसलिए जीनोसाइड विक्टिम्स के लिए एक फुट होल्ड वहां पे बनना चाहिए, जिसको हम चला पाएं। ये भारत सरकार को करना चाहिए। मुझे लगता है कि पहलगाम मैसेकर के बाद जो शिवखोड़ी का मैसेकर हुआ, डांगरी का मैसेकर हुआ, हिंदू के साथ जो वहां पे सिलेक्टिव किलिंग्स का अभियान चला, और बालतल का पिलग्रिम्स पे हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार को ये समझ लेना चाहिए था कि हिंदू यहां पे एक एग्जिस्टेंशियल बैटल फेस कर रहे हैं, वो एक जीनोसाइडल वॉर का मुकाबला कर रहे हैं। इस जीनोसाइडल वॉर को जब तक न भारत सरकार आइडियोलॉजिकली पहले रिकॉग्नाइज करे कि इसका लक्ष्य जीनोसाइड है और इसको खत्म करना है, तब तक यहाँ पे कोई चीज परिस्थिति। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो जीनोसाइड है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल, पहला तो कदम तो है जीनोसाइड को मानना। जिन लोगों ने ये किया, उनका लक्ष्य क्या था, वो करना क्या चाहते थे, और फिर जो ही आपने जीनोसाइड के संदर्भ में सोचा, तो आपके सामने वो सारे दरवाजे खुलेंगे कि भाई पूरी दुनिया में जहां पे भी जीनोसाइड को ठीक करने की कोशिश की गई है, उसका प्रतिकार करने की वो कैसे हुआ है, वो सारी बातें आपके सामने आएंगे। क्योंकि आप मेन बिंदु से ही हट रहे हो। जैसे आपने पहलगाम मैसेकर को यह नहीं कहा कि यह हिंदुओं को खत्म करने वाली बात, आपने कहा यह हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्टर्ब करने वाली बात थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय इंप्लीकेशन डिस्टर्ब होती है, लेकिन हिंदू को खत्म करना एक आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव है टेररिज्म का। दूसरा, आपने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करने की बात की है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के पास इतना पावर है, या आपको लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को दबाव में रखना चाहिए, उनको एंगेज करके उनको प्रेशराइज करना चाहिए कि उनको वो इसको टेररिस्ट स्टेट? 40 साल तो भारत सरकार यही एक्सपेक्ट करती है कि दुनिया पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे और हम पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दें। यही तो पॉलिसी चली है ना। अब रही बात क्या भारत के पास इतनी ताकत है कि नहीं है, वो उसमें मुझे ये कहना है कि क्या इस्राइल के पास इतनी ताकत थी कि वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कुछ विषयों को लेके खड़ा होके भाई ये हमारी एग्जिस्टेंशियल बात है।
भाई भारत के लिए अगर पाकिस्तान भारत को खत्म करना चाहता है, अगर पाकिस्तान के झंडे पे जिहाद फी सबीलिल्लाह लिखा है, तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हम पाकिस्तान को माने नॉर्मल स्टेट और फिर दुनिया एक्सपेक्ट करें दुनिया से कि दुनिया उसको पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे? ये पॉसिबल नहीं है। इस मामले में पहले इंडिया को करनी है। इंडिया को पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना है और दुनिया के सामने इस बात को रखना है कि पाकिस्तानी आर्मी ने किस तरह से इंडिया में आतंकवाद को चलाया और किस तरह से ग्लोबल आतंकवाद को पाकिस्तानी आर्मी ने चलाया। जब तक न ये बातें सामने रखी जाएंगी, आप ग्लोबल ओपिनियन को कैसे मोबिलाइज करोगे? न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18।